ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कुंचला का अपने पुत्र विजुअल को श्री वासुदेवादि देवाभिधान स्रोत सुनाना। कुंजल कुंजल का अपने पुत्र विजयवल को श्री वासुदेवाभिमान स्रोत सुनाना। तदनंतर वक्ताओं वक्ताओं में शेष कुंजल ने विजयवल को परम पवित्र श्री वासुदेव देवाभिधान सूत्र का उपदेश किया। इस श्री वासुदेव देवाभिधान सूत्र के अनुष्टम संत नारद ऋषि और ओंकार देवता हैं। संपूर्ण पाठकों के नाश तथा चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए इसका वियोग वियोग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही इस स्वरूप का मूल मंत्र है, जो परम पावन पुण्य स्वरूप वेद के ज्ञाता ज्ञाता वेद मंत्री विद्या के आधार तथा यज्ञ के आश्रय हैं। उन उन प्रण स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आवास ग्रह और आकाश रहित उत्तम प्रकाश रूप मान अभयुदयशाली निर्गुण तथा गुणों के उत्पादक हैं। उन पंडव स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गायत्री शाम का गान करने वाले गीत के ज्ञाता, गीत प्रेमी तथा गंधर्व गीत का अनुभव करने वाले हैं। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मान कांतिमान अत्यंत उत्साही माँ मोह के नाशक संपूर्ण जगत में व्यापक तथा गुणातीत हैं, जो सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे हैं। प्राणियों के ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करते हैं तथा समता का भाव उत्पन्न करने के लिए सदरम का प्रसार करने वाले हैं। उन पांडव पांडव रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विशारक हैं। वे जिनका स्वरूप है, जो यज्ञ के नाम से पुकारे जाते हैं। यज्ञ जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थान तथा समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को बचाने के लिए जो नौका रूप से विराजमान है, उन पंड रूप से हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण भूतों में निवास करते हैं। नाना रूपों में प्रतीत होते हुए भी एक रूप से विराजमान है, तथा जो परम धाम और केवल्य मोक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। उन सुख स्वरूप दाता भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सूक्ष्म सूर्य निर्गुण गुणों के नियता और प्राकृत भावों से रहित है। उन वेद असंख्य परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं और दैत्यों के वियोग से वजी सर्वदा सबसे युक्त दृष्टियों से रहित तथा वेदों और योगियों के ध्येय हैं। उन ओंकार स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, व्यापक ईश्वर के ज्ञाता विज्ञान स्वरूप परम पद रूप शिव कल्याण में गुणों से युक्त शांत एवं प्रणव रूप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के प्रभाव में आकर ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी उनके परम सुंदर रूप को नहीं जानते, तथा जो मोक्ष के द्वार है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आनंद के मूल स्रोत केवल केवल अद्वितीय तथा शुद्ध अंश स्वरूप है। कार्य कारण में जगत जिनका स्वरूप है, जो गुणों के नियता तथा मान प्रभा पुण्य से परिपूर्ण है। उन श्री वासुदेव को नमस्कार है, जो पांचजन्य नामक शंख और सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र से विराजमान है, तथा कौमोदकी गदा जिनकी शोभा बढ़ा रही है। उन भगवान श्री विष्णु की मैं सदा शरण लेता हूँ, जो उत्तम गुणों से संपन्न है, जिन गुणों का कोश माना जाता है, जो सरासर जगत के आधार तथा सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी है। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो अपने प्रकाश की किरणों से अविद्या के बादलों को छीन भिन्न कर देते। संन्यास धर्म के प्रवर्तक हैं तथा सूर्य के समान तेज से सबसे ऊंचे लोक में प्रकाशित होते हैं। उन भगवान वासुदेव देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो चंद्रमा के रूप में अमृत के भंडार है, आनंद की माता से जिनकी विशेष शोभा हो रही है, देवताओं से लेकर संपूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर जीवन धारण करते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सूर्य के रूप में सर्वत्र विराजमान रहकर पृथ्वी के रस को सोखते और पुण्य नवीन रस की वृष्टि करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के पीठर प्राण रूप से व्याप्त है। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो महात्मा स्वरूप से सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ देवताओं के भी ये आराध्य देव है, संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं तथा
कालीन जल में नौका की पाटी स्थित रहते हैं उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनके स्वरूप हैं, जो स्थावर और जगम सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, स्वा जिनका मुख है, तथा जो वे जो तथा जो देव बंधन की उत्पत्ति के कारण है, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सब प्रकार के परम पवित्र रसों से परिपुष्ट और शांतिमय रूपों से युक्त हैं, संसार में गुणकीय माने जाते हैं, रत्नों के अधीश्वर हैं और निर्मल तेज से शोभा पाते हैं, उन भगवान वासुदेव देव की मैं शरण लेता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान, सबकी मृत्यु के हेतु, सबके सबके आश्रय सर्व में तथा सर्वस्वरूप हैं, जो इंद्रियों के बिना ही विषयों का अनुभव करते हैं, उन भगवान वासुदेव देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने तेजों में स्वरूप से समस्त लोगों तथा सरासर जगत जगत के संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं, तथा केवल ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, उन परम सूर्य भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो दैत्यों का अंत करने वाले दुख नाश के मूल कारण परम शांत शक्तिशाली और विराट रूपधारी हैं, जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान वासुदेव देव की मैं शरण लेता हूँ, शरण लेता हूँ, जो सुख स्वरूप और सुख से पूर्ण है, सबके अकारण प्रेमी है, जो देवताओं के स्वामी और ज्ञान के महासागर है, जो ब्रह्म हितैषी कल्याण स्वरूप सत्य के आश्रय और सत्व गुण में स्थित है, उन भगवान वासुदेव देव का मैं आश्रय लेता हूँ यज्ञ और पुरुषार्थ जिनके रूप हैं, जो सत्य से युक्त लक्ष्मी के प्रति पुण्य स्वरूप विज्ञान में तथा संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो सागर के बीच बीच में शेष नाग की विशाल शैया पर शयन करते हैं, तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल शरणार्थ विदों की सेवा करती रहती है, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। श्री वासुदेव देव के दोनों शरण कमल कमल पुण्य से युक्त, सबका कल्याण करने वाले तथा सर्वदा अनेकों तीर्थों से सुसेवित हैं, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्री वासुदेव का शरण समस्त पापों को हरने वाला है, वह लाल कमल की शोभा धारण करता है, उसके तलवे में ध्वजा और वायु के सीने व नुपुरों में तथा मुद्रिकाओं से विभूषित हैं, ऐसी सुषमा से युक्त भगवान वासुदेव देव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। देवता उत्तम सिद्ध मुनि तथा नागराज वासुकी आदि जिसका भक्ति पूर्वक सदा ही स्तवन करते हैं श्री वासुदेव के उस पवित्र शरण कमलों को मैं प्रतिदिन प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों स्वरूपा गंगा जी में गोटे लगाने वाले गंगा जी में गोटे लगाने वाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप होकर सर्वलोक को जाते हैं, तथा परम संतुष्ट मुनिजन इसमें अवगान अवगान करके मोक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हें भगवान वासुदेव देव की मैं शरण लेता हूँ, जहाँ भगवान श्री विष्णु का संवर्धक रहता है, वहाँ गंगा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं। आज भी जो लोग उसका पान करते हैं, वे पापी रहे हो तो भी शुद्ध होकर श्री विष्णु भगवान के उत्तम धाम को जाते हैं, जिनका शरीर अत्यंत भयंकर पंख में सना है, वे भी जिनके स्वर्णोदक से अभिषिक्त होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वर के युगल चरणों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। उत्तम सुदर्शन चक्र धारण करने वाले महात्मा से विष्णु के नैवेद्य का भक्षण करने मात्र से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुखों का नाश करने वाले माया से रहित संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा समस्त गुणों के ज्ञाता जिन भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उन श्री वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो ऋषि सिद्ध और शरणों के वंदनीय हैं। देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसार की सृष्टि का साधन जुटा में ब्रह्मा आदि के भी प्रभु है, संसार रूपी महासागर में गिरे हुए जीव का जो उद्धार करने वाले, जिनमें वत्सलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, उन भगवान के उत्तम चरणों को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्हें असुरों ने अपने यज्ञ मंडल में देवताओं से सामगान करते हुए वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखा था, जो सामगान के लिए उत्सुक रहते हैं, त्रिलोकी के जो एकमात्र स्वामी है, तथा युद्ध में पाप या मृत्यु से डरे हुए आत्मीय जनों को जो अपनी ध्वनि मात्र से निर्भय बना देते हैं, उन भगवान के परम पावन युगल शरणार
बिंदु की मैं वंदना करता हूँ जो यज्ञ के मुहावने पर विपन्न मंडली में खड़े हो अपने अपने ब्राह्मणों सिद्ध तेज से दीप्यमान एवं पूजित हो रहे हैं। दिव्य तेज तेज के कारण किरणों के समूह से जान पड़ते तथा इंद्रनील मणि के समान दिखाई देते हैं जो देवताओं के हित की इच्छा से भी विरोचन के रानी पुत्र बलि के समक्ष मुझे 3 पग भूमि दीजिए। ऐसा कहकर याचना याचना करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वामन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने जब वामन से विराट रूप होकर अपना पैर बढ़ाया तब उनका उनका विक्रम विशाल डग आकाश को आच्छादित करके सहसा तप से तपते तपते हुए सूर्य और चंद्रमा तक पहुंच गया। इस बात को सूर्यमंडल में स्थित हुए मुनिगणों ने भी देखा। फिर उन चक्रधारी भगवान भगवान के विराट रूप में जो समस्त विश्व का खजाना है संपूर्ण देवता भी लीन हो गए। भगवान वामन के उस विक्रम की कहीं तुलना नहीं नहीं है। मैं इस समय उस विक्रम का स्तमन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं राजन इस प्रकार यह सारा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। कुंचल पक्षी तथा महात्मा स्वयं का सहित नाना प्रकार के कल्याण में वार्ताओं से युक्त है। मैं इसका वर्णन करूंगा आप सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति